हेलो दोस्तों, आज हम 12th गणित में इंटीग्रल्स चैप्टर में अनिश्चित समाकलन ज्ञात करने की एक प्रमुख विधि जिसे खंडशः समाकलन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहा जाता है का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसमें हम यह भी सीखेंगे कि खंडशः समाकलन का उपयोग कब किया जाता है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है और खंडशः समाकलन होता क्या है। खंडशः समाकलन विधि की चर्चा करने से पूर्व अभी तक हमने जो सीखा है उसकी थोड़ा चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। अभी तक हमने सीखा डिफरेंशिएशन ऑफ fx प्लस सी बराबर होता है fx, इसको बोलते हैं अवकलज। यदि इसका समाकलन किया जाए x के रिस्पेक्ट में तो हमको वापस से ये फंक्शन मिलता है fx प्लस सी। इसे ही कहा जाता है अनिश्चित समाकलन, या इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स भी कहते हैं, या फिर इसको एंटी डेरिवेटिव या प्रति अवकलज भी कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, अनिश्चित समाकलन को प्रति अवकलज कहा जाता है, साथ ही अनिश्चित समाकलन और अवकलन दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है या विपरीत प्रक्रम है। यानी डिफरेंशिएशन हम फंक्शन का करते हैं तो अवकलज मिलता है, और इस अवकलज का जब समाकलन करते हैं तो वापस से हमको फंक्शन मिल जाता है। यहाँ जो ये fx हमारा है इसको कहा जाता है समाकल्य, जो हमारा अवकलज होता है। यानी ध्यान रखना है, समाकलन अवकलज का किया जाता है, यानी समाकल्य अवकलज ही होता है। इसमें हमने बेसिक समाकलन को ज्ञात करना सीखा है। उसमें हमने सीखा है कि अगर dx का समाकलन किया जाए तो ये होता है x प्लस सी। समाकलन fx प्लस माइनस gx dx बराबर होता है समाकलन fx dx प्लस माइनस समाकलन gx dx। यानी प्लस माइनस के स्थिति में समाकलन बट जाता है। यदि कोई कांस्टेंट हो और उसके साथ फंक्शन गुना में हो तब कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं और ये हो जाता है समाकलन fx dx। इसी में हमने सीखा है फ्रेंड्स कि यदि fx के साथ उसका अवकलज हो, यानी इसको f डैश x ही लिखें तो अच्छी तरह से समझेंगे। यानी fx हो और f डैश x साथ में गुणनफल के रूप में हो, तब इसका समाकलन करने में हमने प्रतिस्थापन विधि का चर्चा किया था। यानी ये दोनों फलन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक फंक्शन होता है, दूसरा अवकलज होता है। यानी इस केस में हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन ज्ञात करना सीखा है। दूसरा इसमें हमने सीखा है कि यदि परिमेय फलन हो px बटे qx इज नॉट इक्वल टू 0, तब इसके लिए हमने आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना सीखा है। कहने का मतलब है कि जब कभी हम परिमेय फलन का समाकलन करते हैं तो उसका समाकलन किया जाता है आंशिक भिन्नों के द्वारा, और जब फलन और उसका अवकलज गुणनफल के रूप में होता है तब हम प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। दोस्तों, अभी तक जितनी भी चर्चा हमने करी है या जितने विधियों का अध्ययन हमने किया है
उनमें से कुछ ऐसे फलन जिनका समाकलन अभी तक नहीं हो पाया है, जैसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लॉग फलन, इनका समाकलन अभी तक नहीं हो पाया है। साथ ही यदि एक ही चर x में दो भिन्न प्रकार के फलनों का गुणनफल हो, ध्यान से सुने दोस्तों, यदि एक ही चर x में दो भिन्न प्रकार के फलनों का गुणनफल हो और इन दोनों फलनों में आपस में कोई रिश्ता नहीं हो, तब इसका समाकलन किया जाता है खंडशः समाकलन विधि से। यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, लॉग फलन, दो भिन्न फलनों का गुणनफल के समाकलन करने में खंडशः समाकलन विधि का उपयोग किया जाता है। आइए समझते हैं खंडशः समाकलन विधि होता क्या है। मित्रों, मैं साफ साफ बता दूं कि खंडशः समाकलन विधि कुछ नहीं है, यह समाकलन का गुणनफल नियम भी कहलाता है। यानी अनिश्चित समाकलन ज्ञात करने के लिए इसको गुणनफल नियम भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में गुणनफल नियम होता था, ठीक उसी प्रकार से अनिश्चित समाकलन ज्ञात करने में खंडशः समाकलन विधि समाकलन का गुणनफल नियम ही है और कुछ नहीं है। खंडशः समाकलन विधि के अगर फॉर्मूले की चर्चा की जाए तो ये हमारा दो भिन्न फलनों का गुणनफल है जिनमें आपस में कोई रिश्ता नहीं है और दोनों एक ही चर x में हैं। ध्यान रखें, खंडशः समाकलन विधि तभी उपयोग करना है जब दिए गए फलनों का गुणनफल दोनों एक ही चर में हो। ये प्रमुख बात है। फॉर्मूला इसका होगा इंटीग्रेशन ऑफ f(x) gx dx बराबर f(x) को ऐसे ही रखते हैं, gx का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाते हैं और f(x) का डिफरेंशिएशन करते हैं और gx का इंटीग्रेशन करते हैं और इस पूरे के गुणनफल का इंटीग्रेशन करते हैं। यानी ये जो dx है, इस बाहर में जो समाकलन चिन्ह है उसके लिए है। ये हमारा है खंडशः समाकलन विधि का फॉर्मूला। यदि f(x) को फर्स्ट फलन रखा जाए और gx को सेकंड फलन रखा जाए तो ये फॉर्मूला बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फलन बराबर फर्स्ट फलन को ऐसे ही रखना है, सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है और सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है और इस पूरे के गुणनफल का इंटीग्रेशन करना है। खंडशः समाकलन विधि के सूत्र का एक प्रारूप जो इसी से बनता है वो दूसरा प्रारूप होता है इंटीग्रेशन ऑफ u dv बराबर uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। अब यहाँ प्रमुख बात ये है, अगर इस सूत्र की चर्चा करें तो इसमें इस सूत्र में फर्स्ट फलन का अवकलन होता है और सेकंड का समाकलन होता है। इस सूत्र की बात करी जाए तो इसमें u का अवकलन होता है और dv का समाकलन होता है। ये प्रमुख बात है इसमें, इसीलिए ये खंडशः समाकलन है, क्योंकि इसमें
एक फलन का डिफरेंशिएशन होता है और दूसरे का समाकलन होता है। इसलिए उपयोग जब इसका करेंगे तो फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का प्रॉपर चयन आवश्यक होता है या u और dv का प्रॉपर चयन आवश्यक होता है। चूँकि यहाँ देख लें, अगर इस सूत्र की बात करें तो इसमें सेकंड फंक्शन का समाकलन हो रहा है, तो हमेशा समाकलन उसी का करेंगे जिसका समाकलन हम लोग करना जानते हैं। यानी सेकंड फलन के रूप में हम उसी का चयन करेंगे जिसका समाकलन हम जानते हैं और जिसे लेने से फ़ायदा भी हो रहा हो। फर्स्ट फलन समस्या नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ा है। डिफरेंशिएशन या अवकलन किसी भी फलन का किया जा सकता है। डिफरेंशिएशन समस्या नहीं है, समस्या है इंटीग्रेशन या समाकलन। इसलिए सेकंड फलन या dv उसी को लेंगे जिसका समाकलन हम जानते हों और जिसको लेने से फ़ायदा भी हो रहा हो। जैसे अगर सेकंड फलन या दो फलनों के गुणनफल में log x रहे, तब log x को हम सेकंड फलन के रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि log x का समाकलन अभी तक हम लोग सीखा नहीं है। अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करी जाए तो अगर दो फलनों के गुणनफल के रूप में एक फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में से कोई हो तो उसको हम सेकंड फलन नहीं लेंगे, क्योंकि समाकलन उसका हम लोग जानते नहीं हैं। इसलिए इसमें ये दोनों जो सूत्र हमारा है इनका उपयोग महत्वपूर्ण है और उसमें भी फर्स्ट और सेकंड फलन का चयन। फर्स्ट और सेकंड फलन का चयन कोई कठिनाई की बात नहीं है, इसका चयन आसानी से कर सकते हैं हम लोग यदि इस पर पकड़ मजबूत हो जाए, और वो प्रैक्टिस से होता है। साथ ही इसमें फर्स्ट और सेकंड फलन को लेने के लिए या फर्स्ट और सेकंड फलन के चयन के लिए आइलेट की चर्चा करी जाती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। मोटा मोटी ध्यान रखें कि खंडशः समाकलन का गुणनफल नियम कहलाता है, उसके ये सूत्र होते हैं। दूसरा सूत्र ये है, सूत्र दोनों एक ही है मिला जुला कर, इसी सूत्र से इसको बनाते हैं। अभी देखेंगे इसका डेरिवेशन को, वहाँ अच्छी तरह से समझेंगे। और यह फर्स्ट और सेकंड फलनों के चयन के हिसाब से काम करता है। बस इतनी प्रमुख बातें हैं। कुछ और बातें जो प्रमुखता से ध्यान रखनी है कि खंडशः समाकलन जब भी लगाना हो तो जो समाकल्य दिया रहे दो फलनों का गुणनफल वो किसी फलन का अवकलज होना चाहिए। ऐसे ही कुछ उठा के गुणनफल के रूप में दे दे तो हम खंडशः समाकलन विधि लगा के समाकलन नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे एग्जाम्पल में देखें, अगर दे दिया जाए √x sin x dx, अब इसका समाकलन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि √x sin x किसी फलन का अवकलज नहीं है। यानी ऐसा कोई फलन नहीं है जिसका अवकलज √x sin x है। इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं कि ये इस टाइप का दे दे और लगे लगाने इंटीग्रेशन बाई पार्ट या खंडशः समाकलन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इसके सूत्र के डेरिवेशन को देखते हैं। चूँकि फॉर्मूला जो हमारा है वो यही है। फॉर्मूले को हम इस रूप में लिखे हैं, या कोई भी जनरल फार्मूला जो गणित में उपयोग किए जाते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसको इस तरह से लिखा जाता है उसका उपयोग करना सरल हो सके। तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन। यदि u और v एकल चर x में दो फलन हैं तो
अवकलन के गुणनफल नियम से। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, डी यू भी बटे डी एक्स बराबर यू डी भी बटे डी एक्स प्लस भी डी यू बटे डी एक्स। आसानी से इसको समझने के लिए हम इसको इस प्रकार भी लिखते हैं, यू डी भी का डिफरेंशिएशन बराबर यू डी भी प्लस भी डी यू। दोनों तरफ समाकलन करें तो ये हो जाएगा यू भी बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यू डी भी प्लस भी डी यू बराबर बता रखा है, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाता है। ये हो जाएगा यू डी भी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ भी डी यू। यहाँ से इसको इधर ले आएं तो ये हो जाएगा यू भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ भी डी यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यू डी भी, या इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यू डी भी बराबर यू भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ भी डी यू। ये डी भी है जिसका समाकलन होगा, ये यू है जिसका अवकलन होगा। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर मान लेते हैं यू, इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो डी यू बराबर हो जाएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स। डी भी बराबर मान लेते हैं जी एक्स, कोई फलन है डी भी, इसका इंटीग्रेशन करें तो डी भी बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, या भी हमको मिलेगा जी एक्स डी एक्स का समाकलन। अगर ये फॉर्मूला में सबको रख दें तो u के जगह पर हो गया एफ एक्स, डी भी के जगह पर हो जाएगा जी एक्स, और चूँकि x के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो बराबर ये हो जाएगा u यानी एफ एक्स इंटू भी हमारा ये है समाकलन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन भी हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, और डी यू हमारा ये है। इसको पहले लिख लेते हैं डी एफ एक्स बाई डी एक्स और इंटू समाकलन जी एक्स डी एक्स, और इस पूरे का समाकलन, यानी फॉर्मूला हमारा बन गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स डी एक्स बराबर एफ एक्स को ऐसे ही रखते हैं, जी एक्स का समाकलन करते हैं माइनस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन, और इस दोनों का गुणनफल का पुनः करते हैं समाकलन। तो ये है हमारा खंडशः समाकलन के सूत्र का दूसरा प्रारूप। सूत्र एक ही है, दोनों को लिखा इस प्रकार गया है ताकि इसका उपयोग करना आसान हो। बताया ही, अगर एफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन रखें, एफ एक्स को रख लें फर्स्ट फंक्शन, जी एक्स को रख लें सेकंड फंक्शन, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं बॉक्स में, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है, और इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ये इसका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, फॉर्मूला मेन हमारा ये या ये जिस रूप में सुविधा हो उसी में उपयोग करेंगे। इसमें हमने ये भी बताया है फ्रेंड्स कि प्रथम और द्वितीय फलन यानी u और dv के चयन में आइलेट काफ़ी हद तक मदद करता है।
तो सबसे पहले आइलेट की चर्चा करते हैं। आई का मतलब होता है इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। ए मतलब अलजेब्राइक कह सकते हैं इसको, या अरिथमेटिक भी कह सकते हैं। टी मतलब ट्रिगो फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ऑर्डर है फर्स्ट फलन लेने का, यानी दो फलन अगर गुणनफल के रूप में दिया हो तो इनमें से जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट फलन लेना है और दूसरा खुद ब खुद सेकंड फलन हो जाएगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई बराबर एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखें, एक्स अलजेब्राइक या बीजगणितीय फलन है और साइन एक्स ट्रिगो फंक्शन है, यानी ट्रिगो के पहले अलजेब्राइक आ रहा है, यानी त्रिकोणमितीय फलन के पहले आ रहा है बीजगणितीय फलन। इसको लेना है फलन एक, यानी एक हमारा होगा एक्स, और उसके बाद है ट्रिगो, तो दूसरा फलन हमारा होगा साइन एक्स। फॉर्मूला लगाते हैं तो खंडशः समाकलन विधि में फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं, सेकंड का समाकलन करना है माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, और इसके गुणनफल का पुनः इंटीग्रेशन करना है। यानी यहाँ फर्स्ट फलन हमारा है एक्स, इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का dx माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी dx बाई dx इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx बराबर ये हो जाएगा x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस x का डिफरेंशिएशन एक हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स dx बराबर यहाँ से ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और प्लस सी। ये हमारा है आंसर। ये है खंडशः समाकलन विधि। कुछ नहीं है, फर्स्ट और सेकंड फलन का उचित चयन करिए, सीधे सूत्र लगाइए, हो गया खंडशः समाकलन विधि। दोस्तों एक बात और यहाँ ध्यान रखेंगे, द्वितीय फलन के समाकलन में हमने समाकलन कांस्टेंट को नहीं रखा है, रखना भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। फाइनल रिजल्ट में समाकलन कांस्टेंट लिखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, इसके पीछे कारण है, समझते इस कारण को। देखें यहाँ, ये हमारा है खंडशः समाकलन लगाने के बाद रिजल्ट। इसको यहाँ लिखते हैं x, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाता माइनस कॉस एक्स प्लस, मान लिया समाकलन कांस्टेंट है c1, माइनस यहाँ से x का डिफरेंशिएशन एक हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, ये साइन x है तो ये हो जाता माइनस कॉस एक्स प्लस c1 और dx बराबर यहाँ से ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, इसको अंदर गुना करेंगे तो x c1, और ये समाकलन बटेगा तो माइनस बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स dx और प्लस समाकलन c1 कांस्टेंट है बाहर हो गया dx बराबर यहाँ से ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस एक्स c1, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स और
प्लस में प्लस ये माइनस अंदर जाएगा माइनस, ये हो जाएगा C1 और dx का इंटीग्रेशन x और प्लस फाइनल कांस्टेंट c। यहाँ से ये प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा हमारे पास माइनस x cos x प्लस साइन x और प्लस c। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है। इसलिए बताया कि जब कभी द्वितीय फलन के समाकलन को करें तो उसमें समाकलन कांस्टेंट को जोड़ना व्यर्थ है, फाइनल रिजल्ट में समाकलन कांस्टेंट देंगे। आइए इसको देखते हैं दूसरे सूत्र से। इसी में देखें x अवकलित होगा, चूँकि x इसमें पहले आ रहा है, बीजगणितीय फलन है तो u रखेंगे x। बीजगणितीय फलन को प्रयास करें जब बाध्यता नहीं हो इसको सेकंड फलन लेने का, बाध्यता हो जाएगी जब x के साथ आ जाएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तब हम इसको u नहीं ले सकेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो u हमारा यहाँ x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा। इसको रखते हैं dv हमारा होगा ये टोटल sin x dx। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो du बराबर हो जाएगा dx। इसका समाकलन करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा समाकलन sin x dx बराबर sin x का इंटीग्रेशन पढ़ा है माइनस का cos x। बताया यहाँ पर समाकलन कांस्टेंट लगाने का कोई औचित्य नहीं है, बस फॉर्मूला लगाते हैं। चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ u dv बराबर होता है u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। u हमारा है x, v हमारा है माइनस cos x माइनस v हमारा है माइनस cos x और du हमारा है dx बराबर ये हो जाएगा माइनस x cos x, ये माइनस माइनस प्लस और cos x का इंटीग्रेशन sin x और प्लस c और ये हमारा है आंसर। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं x cos x dx। दोनों फॉर्मूला से बताया ही कर सकते हैं। फर्स्ट फलन यहाँ x बीजगणितीय फलन है, x रखेंगे। सेकंड फलन यहाँ त्रिकोणमितीय फलन है, इसके बाद है तो सेकंड रखेंगे। cos x को सूत्र लगाना है सीधे, चूँकि फर्स्ट सेकंड का समाकलन बराबर होता है, फर्स्ट को ऐसे ही रखना है, सेकंड का समाकलन करना है माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड का समाकलन करना है और इसके गुणनफल का समाकलन करना है। तो फर्स्ट हमारा x है, cos x का समाकलन करना है माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है यानी dx बाई dx और सेकंड का समाकलन करना है और इस पूरे का पुनः समाकलन करना है। बराबर ये हो जाएगा x cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, चूँकि sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x माइनस यहाँ ये हो जाएगा एक, बचेगा cos x का समाकलन sin x, ये हो गया dx, ये रह गया, ये एक हो गया गुना होकर यही रहेगा, यानी ये हो जाएगा x sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन या समाकलन माइनस cos x और प्लस c बराबर ये हो जाएगा x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c और ये हमारा है आंसर। दूसरे सूत्र से अगर करेंगे, जो सेकंड सूत्र हमारा है, इसी सूत्र का दूसरा रूप, उसमें u को रखना पड़ेगा x, तो du हमारा हो जाएगा dx। हमेशा बता रखा है u को रखेंगे x, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिगो फंक्शन है, दोनों इसमें समाकलन के योग्य हैं, दोनों का समाकलन होगा, इसलिए इसमें बीजगणितीय फलन को u रखेंगे तो du हो जाएगा dx और dv हम रखेंगे पूरे, ये पूरा रखते हैं dv cos x dx, इसलिए समाकलन करेंगे तो ये भी हो जाएगा और ये हो जाएगा cos x dx बराबर cos x का इंटीग्रेशन sin x। बस फॉर्मूला लगाते हैं, चूँकि इंटीग्रेशन ऑफ u dv बराबर u भी माइनस होता है इंटीग्रेशन v du। u हमारा है x, v हमारा आया है sin x
माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी यू हमारा है डी एक्स। ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस इसका इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, इसको प्लस कर देगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस सी, और ये हमारा है आंसर। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, आई बराबर ई की घात एक्स साइन एक्स और डी एक्स। पहले आई लेट के हिसाब से करते हैं, तो ये हमारा ई की घात एक्स है, चर घातांकी फलन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और साइन एक्स त्रिकोणमितीय फलन है। इसके पहले ये है, यानी साइन एक्स को यहाँ प्रथम फलन या यू लेंगे और ई एक्स डी एक्स को डी भी लेंगे। तो पहले इसी के द्वारा करते हैं, चूँकि यहाँ पर दोनों के दोनों समाकलन योग्य हैं। आई लेट के हिसाब से अगर इसको देखें तो ये चर घातांकी फलन है, उसके पहले त्रिकोणमितीय फलन है साइन एक्स, तो u इसको रखेंगे साइन एक्स को, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। डी भी रखेंगे ई की घात एक्स डी एक्स को, इसका समाकलन करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा ई की घात एक्स डी एक्स, और इसका समाकलन होता है ई एक्स। अब चूँकि फॉर्मूला हमारा होता है आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यू डी भी बराबर यू भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ भी डी यू, बराबर ये हो जाएगा यू हमारा है साइन एक्स और भी हमारा है ई की घात एक्स माइनस भी हमारा है ई की घात एक्स, और डी यू हमारा है डी यू ए है कॉस एक्स डी एक्स, बराबर ये हो गया ई की घात एक्स साइन एक्स माइनस, इसको इस पूरे को I1 मानकर हल करेंगे और यहाँ रख देंगे, एक रखा इसको I1, इसको हल करते हैं इधर। I1 हमारा है e की घात x cos x dx, यहाँ u रखना है cos x को इसके हिसाब से, और d भी रखना है e की घात x और dx को, तो ये हो जाएगा du बराबर माइनस साइन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, और डी भी का इंटीग्रेशन करेंगे तो भी हमारा हो जाएगा ई एक्स। इसलिए फॉर्मूला लगाएंगे तो I1 के लिए हल कर रहे हैं, तो I1 हमारा हो जाएगा u यानी कॉस एक्स इंटू भी यानी ई की घात x माइनस समाकलन भी हमारा है ई एक्स, और डी यू ये है माइनस, तो माइनस ये है, इसको प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ देखें, जिसका हमको समाकलन करना है वही वापस से आ गया है। जब कभी ऐसा होगा, जिस चरण में ऐसा होगा वहाँ पर समाकलन करना बंद कर देंगे। यानी यहाँ पहले बार खंडशः समाकलन लगाया, दूसरे बार लगाया, तो यहाँ हमको वापस से यही मिल गया, समाकलन यहाँ रोक देंगे। जब कभी ऐसा होगा, जिस चरण में ऐसा होगा समाकलन रोक देंगे, तो ये हमारा हो गया ई की घात एक्स कॉस एक्स और प्लस इसके जगह पर लिख दिया आई हमारा ये है, तो यहाँ इसको रख लें तो ये हो जाएगा ई की घात एक्स साइन एक्स माइनस I1 हमारा ये है, यानी ये हो जाएगा ई की घात एक्स कॉस एक्स और प्लस आई, समाकलन कांस्टेंट एक बार जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ई की घात एक्स साइन एक्स माइनस करेंगे तो ई की घात एक्स कॉस एक्स और माइनस आई और प्लस समाकलन कांस्टेंट, माइनस आई को इधर लाएंगे, इधर आई एक है, ये आई आएगा तो ये हो जाएगा 2i बराबर ई की घात एक्स, कॉमन कर ले इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस सी, यहाँ से आई निकालना है तो ये 2 जाके यहाँ भागा पड़ जाएगा और ये हमारा है आंसर। दोस्तों अब हम इसमें ये चेक करते हैं कि यदि हम u रखें ई की घात x को तो क्या होगा। रखते हैं ई की घात x बराबर u, इसका डिफ्रेंसिएशन du बराबर हो जाएगा ई की घात x और dx। d भी रखते हैं हम साइन x dx को, इस पूरे को रखना है d भी, तो इसका समाकलन करेंगे तो भी हो जाएगा साइन x का समाकलन होता है माइनस का कॉस x। चूँकि फॉर्मूला होता है i बराबर
समाकलन u dv बराबर u भी माइनस समाकलन v du। तो u हमने रखा है यहाँ e की घात x, v हमारा आया है माइनस cos x, माइनस v आया है माइनस cos x, और du हमारा है e की घात x और dx। तो ये हो जाएगा माइनस e की घात x cos x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos x और e की घात x और dx। इस पूरे को पुनः समाकलन करते हैं। यहाँ बाई पार्ट फिर लगाते हैं बाई पार्ट। इसको हल कर रहे हैं अलग से, यानी ये है ex cos x dx। तो u रखते हैं e की घात x को और dv रखते हैं cos x dx को। तो समाकलन करेंगे तो भी हो जाएगा cos x का समाकलन होता है sin x, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e की घात x। इसलिए ये जो निकालना है हमको, इसका समाकलन मान लें ये I1 है, तो बराबर ये हो जाएगा u भी, u हमारा है e की घात x, भी हमारा है sin x माइनस समाकलन भी यानी sin x और du हमारा है ex dx, e की घात x और dx। अब यहाँ देखें sin x ex dx हमको निकालना था, यानी इसके जगह पर चूँकि ये जो है हमको यही वापस से मिल गया है, तो इसके जगह पर i लिख लेंगे। तो ये हो गया e की घात x sin x माइनस यहाँ लिख लें i। अब इस रिजल्ट को यहाँ रख दें, चूँकि इसी को हमने हल करके ये लाया है, तो ये हो जाएगा माइनस e की घात x cos x और प्लस ये हो जाएगा e की घात x sin x और माइनस i। समाकलन कांस्टेंट एक बार डालेंगे, ये माइनस i को इधर लाएंगे तो ये i हमारा चल रहा है, ये माइनस i इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2i बराबर, ये पहले है e की घात x को कॉमन कर लें, यहाँ बचेगा sin x, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा cos x और प्लस c, इसलिए i हमारा हो जाएगा यहाँ 2 हो जाएगा डिवाइड में, और ये हमारा है आंसर। तो यहाँ बगैर i लेट के भी हमारा काम चल गया। तो ये है खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन में कुछ नहीं करना है, सीधे फर्स्ट और सेकंड फलन को पकड़िए या u और dv को पकड़िए, फॉर्मूला लगाइए, रिजल्ट हाजिर है। i बराबर करते हैं साइन इन्वर्स x dx का। अब इसका समाकलन करना है। मित्रों बताया है कि खंडशः समाकलन विधि में दो फलनों का गुणनफल होना चाहिए। जब दो फलनों से अधिक का गुणनफल होगा तो हम खंडशः समाकलन विधि पहले 2 पर लगाएंगे, फिर आगे का काम करेंगे। जब प्रश्न आएगा तो उसको और समझेंगे। यहाँ 2 फलन चाहिए तो इसमें हम एक अपनी मर्जी से गुना करते हैं, एक गुना करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखें आइलेट के हिसाब से, या फिर अगर ऐसे भी देखें तो यहाँ साइन इन्वर्स x है और एक है, एक हमारा फलन 1 है और दूसरा हमारा है साइन इन्वर्स x। अब साइन इन्वर्स x को हम dv नहीं ले सकते हैं, चूँकि dv लेने से इसको समाकलन करना पड़ेगा, और अगर समाकलन होता तो फिर यही रिजल्ट लिख देते, तो इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए इसको जब भी लेंगे तो हम u लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। और अगर इसको भी देखें आइलेट को भी, तो इन्वर्स ट्रिगो पहले आ रहा है, ये अरिथमेटिक है तो इससे पहले आ रहा है, तो इसको u लेना है। कॉमन सेंस भी अगर लगाएं तो अगर इसको हम dv लेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इसका समाकलन हम जानते नहीं है। अगर जानते तो यही रिजल्ट लिख देते, चूँकि टास्क भी हमारा यही था। तो इसको dv नहीं लेंगे, इसको u लेंगे, तो हमारा dv ये हो जाएगा dv बराबर 1 dx। बस काम करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन x इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस x का स्क्वायर। इसका अगर करेंगे समाकलन तो ये हो जाएगा v बराबर x, और यहाँ से dx इसमें लगा लेंगे, बस हो गया। अब चूँकि फार्मूला होता है i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ u dv बराबर u v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du,
u हमारा है यहाँ साइन इन्वर्स x इंटू भी हमारा है x माइनस भी हमारा है x और ये हमारा है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। बस अब काम हो गया। अब यहाँ प्रतिस्थापन लगाएंगे, तो प्रतिस्थापन लगाते हैं इसको। √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस 2x dx बराबर 2t dt। यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा x dx बराबर माइनस टी dt। x dx हमारे पास ऊपर में है, यानी ये हो गया x साइन इन्वर्स x। ये प्रतिस्थापन का सवाल बन गया है। प्रतिस्थापन लगाया, x dx हो गया माइनस का t dt, तो माइनस यहाँ लिखेंगे, ये माइनस रहा, ये माइनस ये है माइनस t dt, और नीचे इसके जगह पर हमने माना है t, तो ये हो जाएगा t। ये पूरा हमारा है t से t कट जाएगा, यहाँ ये माइनस बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा x साइन इन्वर्स x माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा dt बराबर ये हो जाएगा x साइन इन्वर्स x और प्लस dt का समाकलन t होगा और प्लस c बराबर x साइन इन्वर्स x और प्लस t हमने रखा है, इसको यहाँ रख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और प्लस c, और ये हमारा है आंसर। तो ये है साइन इन्वर्स x का समाकलन खंडशः समाकलन विधि के द्वारा लगाकर हमने इसका समाकलन ज्ञात किया है। लेकिन जब कभी प्रश्न में ये साथ में आएगा तो हम यह मान के चलेंगे कि इसका समाकलन हम नहीं जानते हैं, सीधी बात है, तभी इसका उपयोग हम आसानी से कर सकेंगे। i बराबर समाकलन करते हैं log x dx का। अभी तक log x का समाकलन हम लोग नहीं किया है, यहाँ करेंगे। यहाँ भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से साइन इन्वर्स x का किया, क्योंकि यहाँ खंडशः समाकलन विधि लगेगी तो यहाँ दो फलनों का गुणनफल होना चाहिए, तो एक इसके साथ गुना करेंगे। अब उसी प्रकार से इसको हम डी भी नहीं लेंगे, इसको यू लेंगे। रीजन बता दिया है, अगर डी भी लेंगे तो समाकलन करना पड़ेगा, और समाकलन जानते तो फिर यही इसका रिजल्ट लिखते। तो यू हमारा होगा log x, तो डी यू हमारा हो जाएगा 1/x और dx। डी भी रखेंगे 1 dx और इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x। फॉर्मूला लगाते हैं, i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ यू डी भी बराबर यू भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ भी डी यू। यू हमारा है log x और इंटू भी हमारा है x माइनस भी हमारा है x और डी यू हमारा है 1/x dx। x कट जाएगा, बचेगा x log x माइनस यहाँ dx बचा, इसका समाकलन होगा x प्लस c। यहाँ से x कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 और प्लस c, और ये हमारा है आंसर। तो ये है log x का समाकलन खंडशः समाकलन विधि से। फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमने खंडशः समाकलन विधि को विस्तार से समझाया और इस पर कुछ एग्जाम्पल भी किए हैं। आशा करते हैं अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारे वीडियो को। धन्यवाद।